अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट का एलोकेशन किया जाता है, फंड का एलोकेशन किया जाता है ताकि यहाँ पर विकास कार्यों का जो है निर्माण हो सके, उसका यूटिलाइज ठीक प्रकार से हो सके। लेकिन जो फंड केंद्र सरकार की ओर से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाता है और उस फंड का अगर सही इस्तेमाल ना करते हुए उसे सरेंडर कर दिया जाता है तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और ऐसे में जब पंचायती राज संस्थान के हमारे जो सदस्य हैं वो ये कहते रहते हैं, रोते रहते हैं कि हमें सड़कों का निर्माण करना है, फुटपाथों का निर्माण करना है, हमें नालों का निर्माण करना है, हमें जो ड्रेन है उसकी मरम्मत करवाना है, जो रिटेनिंग वॉल बनाना है, ऐसे करके हमेशा ही वो मांग करते रहते हैं कि हमारा पास में जो है फंड की अभाव है, हमें फंड कम दिया जाता है। और इस वजह से 50 लाख 1 करोड़ बिल्कुल भी नहीं, 5 लाख 10 लाख इस तरह का जो है फंड दिया जाता है। तो ये एक तरफ उनका रोना रहता है। दूसरी तरफ अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उस तरह फंड जो है सरेंडर कर दिया जाता है। सारे विभाग, मैक्सिमम विभाग जो बड़े बड़े विभाग हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वर्ष 2025-26 के दौरान जो है कुल 127 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिया गया है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 127 करोड़ रुपए जो विभिन्न विभागों के हैं सरेंडर कर दिया गया है। उसमें से पीडब्ल्यूडी का 34 करोड़ से अधिक की राशि का यूटिलाइज नहीं हुआ, सरेंडर कर दिया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 12 करोड़ से अधिक की राशि सरेंडर कर दिया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट का जो है 19 करोड़ से अधिक की राशि सरेंडर किया गया। शिपिंग का 20 करोड़ से अधिक की राशि सरेंडर किया गया। परिवहन विभाग का 9 करोड़ से अधिक की राशि सरेंडर किया गया। कुल मिलाकर जो है 127 करोड़ रुपए जो है पिछले 25-26 के दौरान सरेंडर कर दिए गए। मतलब जो राशि आपको आवंटित की गई थी वो राशि का सदुपयोग ना करते हुए उसे सरेंडर कर दिया गया। जो हमें कुछ सूत्रों से हमने बात की कि भैया आपके विभाग का इतनी राशि सरेंडर क्यों किया गया, तो उनसे हमें ये पता चलता है कि वो कहते हैं कि भाई हमें जो है अप्रूवल ही नहीं मिलता है कि हम काम करें। जब अप्रूवल ही नहीं मिलता है तो विभाग वाले काम क्या करेंगे, सरेंडर कर दिया जाता है। अगर हम दूसरी बात करें कि जो सेंट्रल जो स्कीम का जो फंड आता है, सेंट्रल स्कीम का जो फंड है वो उसमें भी पिछले 5 वर्षों के दौरान 209 करोड़ रुपए सरेंडर किए गए हैं। तो आप बता सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर से अगर यूटी फंड की बात करें, सेंट्रल फंड का 209 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिया जाता है पिछले 5 वर्षों के दौरान, और यूटी फंड का 705 करोड़ रुपए जो है वो सरेंडर किया जाता है पिछले 5 वर्षों के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ पंचायती राज संस्थान के सदस्य ये बोलते हैं कि हमें फंड दो, हमको काम करना है, हमको रिटेनिंग वॉल बनाना है, हमको फुटपाथ बनाना है। जनता की सेवा का जवाबदेही, आखिर जवाबदेही किसके ऊपर तय होगा, यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि जो हमें जानकारी मिली है वो फंड सरेंडर करने की जानकारी मिली है। और इस तरह अगर फंड सरेंडर करते रहे तो फिर आप केंद्र सरकार के पास जाकर किस मुंह से पूछेंगे कि हमारे को इतना फंड दो, हमें ये काम करना है। जनप्रतिनिधि जब केंद्र सरकार के पास जाते हैं और उनसे जाकर बोलते हैं कि हमारे विकास के लिए, हमारे आइलैंड के विकास के लिए हमें फंड दो, तो जवाब ये मिलता है कि भैया ये देखो, ये पूरा कट्टा चट्टा हमारे सामने है, एक एक विभाग का आपके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इतना फंड दिया गया था एक एक विभाग को, और विभाग की तरफ से जो हमें जानकारी मिली है, जो लिस्ट हमारे पास आई है, इतना फंड तो यूटिलाइज नहीं करे, सरेंडर कर दिए। और आप बोलते हैं जो जनप्रतिनिधि जाकर जब वहाँ चिल्लाते हैं दिल्ली में तो उनको जवाब मिलता है कि आप मांगते हैं फंड और यहाँ पर फंड का यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति है। हम उम्मीद करेंगे कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो भी फंड आता है उसका अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा सके। अगर वो फंड सरेंडर ही करना है तो जो हमारे पंचायती राज संस्थान के सदस्य हैं उसमें डाइवर्ट भी किया जा सकता है, अगर संभव है तो डाइवर्ट कर सकते हैं, बात करके कि ये फंड हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम इस फंड को इसमें यूटिलाइज करना चाहते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को हम इसमें डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो अप्रूवल मिल ही जाता है। तो ये स्थिति है कि फंड तो आता है, हमारे जो जनप्रतिनिधि है मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, जाके एक एक का दरवाजा खटखटाते हैं, केंद्र मंत्रियों के दरवाजा खटखटाते हैं, फंड का एलोकेशन करवाते हैं,
सीआरएफ फंड कितना आ गया देख लीजिएगा। 1-1 करोड़ रुपए का फंड एक एक वार्ड के लिए, एक एक पंचायत के लिए वो दिलाया गया है। उसके तहत सड़कें बन रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन यहीं पर हम फंड सरेंडर कर रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान यूटी फंड के हिसाब से यूटी जो फंड है 705 करोड़ और सेंट्रल स्कीम का 209 करोड़ रुपए जो है पिछले 5 वर्षों के दौरान सरेंडर कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे लिए कि एक तरफ सरकार आपको फंड दे रही है और दूसरी तरफ आप उसका उचित यूटिलाइजेशन नहीं करते हुए उसे सरेंडर कर देते हैं। और जो पावर है, जो विभागों के पास जो पावर आवंटित होना चाहिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास में, वो पावर भी उनके पास में नहीं है। तो फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे और वापस फंड सरकार के पास चली जाती है और फिर रोना जाता है कि हमें फंड दो, फंड दो, फंड दो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।